मेरा पति ना मुझे बेल्टों से पीटता है, तो छोड़ क्यों नहीं देती अपने पति को? क्योंकि जिस बेल्ट से वो मारता है ना, वो 1.5 लाख की है। इस तरह के फनी वीडियोस आपने ज़रूर देखे होंगे और कभी ना कभी मेरी भी फीड में इस तरह के वीडियोस आ जाते हैं। और जब इस तरह के वीडियोस मैं देखती हूँ ना, मैं अंदर से हिल जाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे लगता है ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आपको पूरी करनी है वहाँ पे रह के। ऐसा आपको क्या चाहिए जिसके बदले आप खुद को दे रही हैं, जिसके बदले आपको खुद की कीमत नहीं है। पता है सबसे बड़ी गुलामी क्या होती है? पैसों की। मतलब आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, ये आपको पैसे मिलेंगे इसलिए गुलाम है? नहीं। शारीरिक गुलामी, मतलब आप किसी के यहाँ फिर से बोलूँगी कि मजदूर हैं या कोई आपसे काम करवाता है? नहीं। सबसे बड़ी गुलामी होती है मानसिक गुलामी। अगर आप यहाँ से गुलाम हैं। और आज मैं आप लड़कियों को 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, जिसको मैंने भी धीरे धीरे ही सीखा है। ठीक है, मैं वही चीज़ें आप लोगों से बताती हूँ जिसको या तो मैंने टाइम के साथ सीखा है या मैं सीख रही हूँ, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में लाना बहुत मुश्किल होता है। फिर मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं कर सकती हूँ वो चीज़ आप भी कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये 5 चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। कोई बड़ा से बड़ा इंसान आपको गुलाम नहीं बना सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है सोशल वैलिडेशन। इज्जत की लालच हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली लड़कियों के अंदर, क्योंकि हम ना इमोशनली थोड़ा सा वीक होते हैं। तो हमें इस चीज़ की परवाह बहुत ज़्यादा होती है कि पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये चीज़ की। ठीक है, इस चक्कर में हम अपनी ख्वाहिश, हमारा जो अपना एम होता है, हमें जो खुद चाहिए होता है, उसको हम छोड़ देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि हमें लोग बुरा बोलेंगे, हमें लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। और ये चीज़ तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी जाती है, तुम्हारी ओरिजिनल वो नहीं है। ये तुम्हारे अंदर तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसे की जाती है ताकि तुम खुद ही गुलाम हो जाओ यहाँ से। ये बहुत सबसे बड़ी चीज़ होती है जो मैं बोल रही हूँ, इज्जत की लालच। मतलब सबको पता नहीं क्या मिल जाता है कि लोग, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मुझे वैलिडेशन नहीं मिलेगी इनसे। और इसी चक्कर में हम अपने साथ गलत करते हैं। और जिस दिन इस चीज़ की लालच आपके अंदर ख़त्म होएगी ना, उस दिन आप बड़े से बड़ा काम करने में हिचकिचाएंगे नहीं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आपको क्या लगता है कि इज्जत उसको मिलती है कि जो अच्छे काम करता है? आपको क्या लगता है, आपको इज्जत उसको मिलती है जो इज्जत के काम करता है? नहीं, इज्जत उसको मिलती है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। आप देखना, जो इंसान सबके कहने में रहता होगा, सबका अच्छा होगा, उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। इसलिए नहीं कि उसके अंदर इज्जत की कुछ क्वालिटी है, वो बहुत आइडियल है, नहीं। सिर्फ इसलिए उसको इज्जत मिलती है क्योंकि लोग, जितने भी उसके आसपास के लोग हैं, सब अपने तरीके से उसको नचा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उसको इज्जत देते हैं। तो ये कभी भी मत सोचना कि अच्छे लोगों को इज्जत मिलती है और बुरे लोगों को नहीं मिलती। नहीं, जो जितना कमज़ोर होगा, जो जितना नकली होगा, जिसको जितना बढ़िया अभिनय करना आता होगा, एक्टिंग करनी आती होगी, उसको इज्जत ज़्यादा मिलेगी। जो जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो जितना चीज़ों को सही सही कहने वाला होगा, जो जितना ज़्यादा क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, उसको इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि किसी भी अपने बड़े ड्रीम्स को पूरा करने से पहले कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, ये भय, ये डर जिस दिन आपके दिमाग से निकल गया, मैं कह रही हूँ आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। बाकी चीज़ें तो छोटी हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये पहली चीज़ आपको करनी है। आपको वैलिडेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपकी लालच, आपके खर्चे। नहीं ज़रूरत है आपको एक्स्ट्रा और लिपस्टिक की, आपको नहीं ज़रूरत है एक्स्ट्रा और कपड़े की, आपको नहीं ज़रूरत है एक और जिम वेयर की, आपको नहीं ज़रूरत है एक और बैग की, आपको नहीं ज़रूरत है एक और शूज़ की, आपको नहीं ज़रूरत है एक और वॉच की। आपके पास जितना है, जो है, आप उसमें भी अच्छे से रह सकते हो। मैं सच बता रही हूँ, जितना आप इकट्ठा करोगे, जितनी चीज़ों की चाहत बढ़ेगी, उतना आप गुलाम होगे, उतना आपको कंट्रोल करना आसान होगा।
जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला वो 1.5 लाख की बेल्ट वाली, क्योंकि अगर उस इंसान के अंदर पैसों की लालच नहीं होती तो वो नहीं पिटती। उस इंसान के अंदर अगर खुद को आराम से रहने की, वो होता है ना कि जो लग्जरी लाइफ की आदत नहीं होती तो वो नहीं पिटती। तो अपने अंदर से ये जो खर्चे हैं, ये जो आपकी ना बड़ी बड़ी डिजायर्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, इसको बंद करो। इसको पाने के बाद भी कुछ खास नहीं हो जाता। और ये चीजें पता है तभी महसूस होती हैं जब हम पा लेते हैं। जब तक नहीं मिलती तब तक हमें लगता है बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जिस दिन हमें सारी चीजें मिल जाती है ना, उस दिन उससे मोह खत्म हो जाता है। और आप देखो ना, आप अपने आप को किस चीज से तौल रहे हो। मैं बता रही हूं, मैंने इतना लाइट फील किया है जब से मैंने अपने खर्चे एकदम से मॉनिटर करना स्टार्ट किया है। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसलिए कोई चीज खरीद के रख रही हूँ कि 4 साल बाद काम आएगी। मैं इसलिए चुप हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा सा आसान लाइफ वो करने का मिल जाएगा। लाइक अगर कहीं पे गलत हो रहा है, हमें लगता है कि हम चुप रहेंगे तो हो सकता है हमें थोड़ा सा ईज मिल जाए, हमें थोड़ी सी सरलता मिल जाए। नहीं मिलेगी आपको गाड़ी, आप मेट्रो से ट्रैवल करो, आप ऑटो से ट्रैवल करो। आपके पास उतने भी नहीं, ई रिक्शा लो। आप मेहनत करोगे घिसोगे नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, जितना मेहनत करोगे, जितना आप रफ एंड टफ लाइफ जियोगे, उतने आप मजबूत होगे, उतना आप चमकोगे। मैंने कहीं पे पढ़ा था जिसमें बोलते हैं कि अगर किसी को पूरी तरह से बर्बाद करना हो ना, तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी स्टार्ट कर दो। जिस दिन आप उसकी पूरी ख्वाहिशें पूरी करना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन वो अपने लिए कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो। स्पेशली ऐसे पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं वो देते जा रहे हैं और बच्चे बाद में अपंग बन जाते हैं। आज मुझे इतना पता है कि अगर मैं कल को नहीं कमाऊंगी, अगर मैं कल को क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो भी मैं अपनी लाइफ को चला लूँगी। क्यों पता है? क्योंकि मुझे बचपन से लेके अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। लाइक कुछ भी इन द सेंस कि जो मैंने मांगा है वो नहीं मिला है। मेरे डैडी ने बहुत सोच समझ के वही चीज़ें करी हैं जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। और जब आपको उतना नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा, तो आपका दिमाग क्रिएटिव होता है। पता है, आप क्रिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं। पता है, मैं नहीं खरीद सकती थी इतने कपड़े, मैं नहीं लोगों के बराबरी कर सकती थी, तो मेरे अंदर डिज़ाइन का बहुत शौक था। मैंने डिज़ाइनिंग भी की है। मैं खुद के कपड़े खुद तैयार करती थी, खुद अलग सिलती थी। मुझे किसी की शादी में जाना है, उसमें जाना है, मुझे पता है कि 2000-3000 के कपड़े आएंगे, बट मैं खुद सिल के पहन के जाती थी, क्योंकि मेरा दिमाग चलता था। अभी मैं खरीद सकती हूँ, इसलिए मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। मतलब जुगाड़ू में इतना थी ना, इसकी विटनेस मेरी बहन है प्रिया, उसको पता है, क्योंकि हम दोनों साथ में ज़्यादा टाइम्स रहते थे। उसको भी कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो हम जुगाड़ से करते थे, हम बोरो कर लेते थे, हम थ्रिफ्ट कर लेते थे, हम सिल लेते थे। तब तुम्हारा दिमाग चलेगा। जब तुमको सारी चीज़ें बैठे बिठाए मिल रही है तो तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा? तुम कैसे मजबूत होगे? नहीं हो पाओगे मजबूत। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि तुम अपने आप को घिसना सीखो, नहीं पड़ जाओगे काले। ठीक है, जितना आप अपने आप को घिसोगे उतना आप निखरोगे। ठीक है, कपड़ों की बात हुई तो आप चलो ठीक है, आप जरूरी नहीं एकदम फास्ट फैशन के पीछे भागो, आप बढ़िया सा कपड़े लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कम मिनिमलिज्म फॉलो करोगे तो आप अच्छे नहीं दिखोगे। भाई आप, मैं कहती हूँ बढ़िया आप हैंडलूम पहनो 2 ही लो, आप लिलन पहनो 2 ही लो। और लिलन जब कोई पहनता है, जब कोई हैंडलूम पहनता है, खादी पहनता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता होगा, उसको पावर ड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, आप 2 ही कपड़े लो, लेकिन सोच समझ के लो, अच्छे लो, जिनको पहनने के बाद आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट ऐसे क्या, जो भी चल रहा है, जो भी मीशो अमेजन उस पे आ रहा है, सब आपको लेना है, नहीं ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने खर्चे जिस दिन कम कर दोगे, आपकी आधी गुलामी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला आपको मैनिपुलेट इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो आपके खर्चे उठा रहा है। आपके अंदर जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कम से कम में भी जी लूंगी, मैं नहीं मरोगे यार बिना खाना ऐसा नहीं, खाने के बिना मर जाओगे, नहीं मरोगे। आप जिस दिन सोच लोगे कि मैं कम से कम खर्चे में जी लूंगी, मुझे नहीं चाहिए एसी, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, उस दिन आपका सामने वाला क्या बिगाड़ पाएगा? किस लिए आपको ब्लैकमेल कर पाएगा? जिस दिन आप ये सोच लोगे कि भाई मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी, मेरे को नहीं चाहिए ब्रांडेड पर्स, मेरे को नहीं चाहिए ब्रांडेड क्लॉथ, मेरे को नहीं चाहिए एसी, मेरे को नहीं चाहिए बढ़िया घर, मैं छोटे से घर में रह लूँगी, मैं मेहनत कर लूँगी, मैं 2 मीटिंग का खाना खुद से जुगाड़ कर लूँगी, मैं इतना कमा लूँगी कि मेरे खर्चे चल जाएंगे। किस बात के लिए वो ब्लैकमेल करेगा?
नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लैकमेल वो इसी पे कर रहा है क्योंकि आपको वो दे रहा है। एंड अगेन मैं बोलूँगी, देयर इज नो फ्री लंचेस, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर वो आपको दे रहा है तो उसके बदले वसूलेगा। तो पहली चीज़ मैंने बोला कि आपको सोशल वैलिडेशन नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, आपको अपने खर्चे पे लगाम लगाना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़, आपको हेल्थ पे ध्यान देना है मेरी बहन। आप 20 के हो, 25 को हो, कोई नहीं, आप लोगों को, क्योंकि यंग होते हैं तो हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हमें लगता है हम ऐसे ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। पता है, आप 20 से 30 तक जो अपने शरीर पे डालते हो वो आपके आगे काम आता है। आप मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मेरा इतना कुछ हुआ है, लाइक मेरी इतनी सारी सर्जरी हुई है, 7 या 8 सर्जरी हुई है, एंटीबायोटिक्स, ये वो, भले ही मैं ऐसे लुचुर पुचुर होके चल रही हूँ, लेकिन मैं चल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले अपना खाना अच्छा रखा है। क्योंकि हम गांव से थे तो हमारा प्योर खाना होता था और सारी चीज़ें होती थी। आज मैं नहीं चल पाती हूँ। मेरे एम्पुटेशन होने के बाद भी, जैसे मेरा 9th उसमें एम्पुटेशन हुआ था, उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं, जब क्लासेस लेनी स्टार्ट की थी तो मैं डेढ़ से 2 किलोमीटर जाने का लगता था, 1.5 से 2 किलोमीटर आने का लगता था, मैं पैदल जाती थी, इतना चलते थे। तो जो हम 20s में करते हैं ना, वो हमें 30s में उसका रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो हमें खाने पे ध्यान रखना है, हमें वर्कआउट करना है। वर्कआउट में भी लोग बोलते हैं हम कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियो, उससे सिर्फ आप एक्टिव रहेंगे। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपकी मसल्स बिल्ड करनी है, क्योंकि भाई अगर आपको अपने आप को हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान रखना होगा। और फिर मैं कहूँगी कि हेल्थ पे खर्चा करने से लोग बहुत कतराते हैं। उनको लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। नहीं यार, बस तुम्हें पता नहीं है तुम्हें खर्च कहाँ करना है। तुम 400 की क्या बोलते हैं 4000 की साड़ी खरीद लोगे, लेकिन वहीं पे अगर 4000 का आपको प्रोटीन लेना होगा या इस तरह की सप्लीमेंट्स लेने होंगे या आपको टेस्ट करवाने होंगे, आप नहीं करवाओगे, क्योंकि आप उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हो, आप उसको प्राथमिकता दे रहे हो, ठीक है। मैंने शायद एक वीडियो में बोला भी था कि हम कहीं बाहर जाते हैं, हम ऐसे तो रोना रोते रहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत महंगी है। हम क्या करते हैं, भूख लगी है हमने 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले ली, हमने 40 रुपए का चिप्स ले लिया, 100 रुपए का हम ऐसे ही खा जाते हैं और हम बोलते हैं कि हम महंगा लाइफस्टाइल, और उसी में तुम 60 रुपए का 65 रुपए का नारियल पानी ले सकते हो, थोड़े से चने ले सकते हो, केला ले सकते हो, इससे दोनों बराबर ही पड़ेगा। बट आपको मैंने बताया ना, आपने प्राथमिकता ही नहीं देनी। आप थोड़ा सा तो रिसर्च करो, और आज के टाइम पे हर चीज़ मोबाइल में है, आप थोड़ी सी रिसर्च करो, आपको सब मिलेगा। मुझे कहीं से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, या मेरा बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मैंने भी यहीं से सीखा है, मोबाइल से ही सीखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें करने स्टार्ट करो। आप गहने में, आप महंगी साड़ी में, आप महंगी चीज़ों में उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी अच्छी आप जब एक आपके पास फिट बॉडी होगी, आपका पॉस्चर करेक्ट होगा, आपके फेस पे कॉन्फिडेंस होगा, आपकी स्किन जो है वो हेल्दी होगी। आप 30 के होगे तो भी 20 के लगोगे, आप 40 के होगे तब भी 30 के लगोगे, अगर आप आज अच्छे से अपना डाइट और लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज रखते हो। तो आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, पहले मुझे भी भारी लगता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है, 20 मिनट की वॉक करनी है, घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना है। शुगर कट कर दो, बहुत ये भी नहीं कि शुगर बिल्कुल ले लें, कट कर दो, सिर्फ ज़्यादा मत लो। ऑयली, रिफाइंड, फ्राइड चीज़ें कट कर दो, घर का सब कुछ खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी मैं खा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कार्ब्स लेना भी ज़रूरी है, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये 3 चीज़ें अगर आपने, क्योंकि अगर आप बीमार हो ना तब भी आप गुलाम हो, क्योंकि आपको डर रहेगा आपके मन में कि अगर मैं बीमार हो गई तो मेरी देखभाल कौन करेगा, अगर मैंने आज यहाँ पे इन लोगों से दुश्मनी ले ली तो, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को फिट भी रखना ज़रूरी है अगर अपनी लाइफ को अच्छे से लीड करना है। 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है भाई, कमाना। फिर बोलूँगी, चाहे 10,000 कमाओ, 15,000 कमाओ, लेकिन कमाओ। जब आपके अपने पैसे आते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। आपको ना गलत चीज़ों पे बोलना आ जाता है जब आप कमाना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपके अंदर से थोड़ा सा वो फियर चला जाता है, आपके अंदर से वो डर चला जाता है कि अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया, सबको बुरा लगा, फिर मेरे लिए कौन ही क्या करेगा ना, ये चीज़ चली जाती है। आपको लगता है कि यार ठीक है। जब आप पहले की तीन चीज़ें फॉलो कर लेते हो, जैसा कि मैंने बोला, सोशल वैलिडेशन एंड कम खर्चे और हेल्थ, तीनों चीज़ आपकी ठीक है, तो आप 10,000, 15,000, 20,000 भी कमा रहे हो, आप आराम से कर लोगे यार,
कर लोगे आप लेकिन गलत को गलत बोलने से नहीं डरोगे। इसलिए मैं बोलती हूँ हर एक लड़की को कमाना चाहिए, चाहे आपके पापा बहुत बड़े इंसान हो, चाहे आपके हस्बैंड बहुत बड़े इंसान हो, चाहे आपका ब्रदर बहुत बड़ा इंसान हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा इंसान हो, चाहे उन लोगों के पास पैसों की नदियाँ बहती हों, बट फिर भी आपको कमाना है। आपके अंदर जितना हुनर है उतने में ही आप कमाओ। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कमाना, ठीक है। आप कमाते हो ना, मैं बोलती हूँ आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी ही सॉल्व हो जाती है। ट्रस्ट मी, ऐसी ही सॉल्व हो जाती है, वरना कुत्ते की तरह लोग रखते हैं। पता है, थोड़ा सा भी अगर कोई आपके लिए कर देगा ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों नहीं, आप पे एहसान वो दिखाई देगा, आपको नमक हराम बोल ही देगा। मैं बोलती हूँ कमाओ यार। मैं क्यों बोलती हूँ यार, मैं नहीं देख पाती मैं। और पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कौन से ज़माने में जी रहे हो, आजकल तो सभी ऐसा कर रहे हैं। मैं उनको देखती हूँ, मैं जहाँ से आ रही हूँ उनको देखती हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ। बहुत कम, अभी भी 2% जितने लोगों में जानती हूँ लड़कियाँ कमाती होंगी, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, मेरी फैमिली में, इवन मेरे गाँव में, मेरी मम्मी पहली औरत है जिन्होंने जॉब की है पूरे गांव में। एक दिन मैं सोच रही थी मम्मी की हिम्मत देखो, और मैं पूरे गांव में अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जिसने जॉब स्टार्ट की है। सोचो, इस बात को सोचो। लाइक कभी कभी सोच के थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, लेकिन मुझे ही अच्छा लगता है, लोगों को नहीं। भाई कमाओ, मैं यही बोलूँगी, आप कमाओ। और उसके बाद जो 5वीं चीज़ है वो है एजुकेशन, ठीक है। अगर अभी आपका टाइम चल रहा है पढ़ाई वाला, अभी इस पीरियड में हो आप 18, 19, 21, 22, पढ़ लो, मैं बोलूँगी, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। लड़की हो तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना मेरी बहन, क्योंकि मैंने ये देखा है ना, जो थोड़ी सी सुंदर रहती हैं, जिनकी फेयर स्किन होती है, उनको लगता है हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमारे लिए तो कोई ना कोई बैठा ही होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको यही लगता है। और वो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो जितना ज़्यादा, स्पेशली जिधर से मैं आती हूँ, मैं वहीं का बोलूँगी, सुंदर होंगी ना, उतना उनका कम पढ़ाई पे ध्यान होता है, क्योंकि उनको लगता है, वो अपनी लाइफ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेती है। उनको लगता है यार हम इतने अच्छे दिख रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हम तो इतने अच्छे दिख रहे हैं, या हमारी बेटियां इतनी अच्छी दिख रही हैं, इनको क्या ज़रूरत है ये करने की। बस वही बीए कर लेते हैं, बीए में जो गांव से होता है ना, वो एक गांव में सब लोग, मैं बता रही हूँ जितनी भी लड़कियाँ होंगी सब बीए की होंगी, ग्रेजुएशन की होंगी, बीए नहीं तो बीएससी। लेकिन अगर आप उनसे बैठ के ढंग से बात करना चाहोगे तो वो बात भी नहीं कर सकते। किस तरह की पढ़ाई करती हैं मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं बोलूँगी अगर आप इस एज में हो तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन सिर्फ एक मामले में नहीं, आपको हर तरीके से एजुकेट होना पड़ेगा, ठीक है। ये जो स्कूली पढ़ाई होती है वो तो आपको करनी ही है, ये जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो तो आपको करनी ही है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे कमाने में हेल्प करेगी। लेकिन उसके अलावा आपको लाइफ को कैसे चलाना है, लाइफ को किस नज़रिए से देखना है, अपने लिए क्या करना है, बाहरी चीज़ों से कैसे डील करना है, और बाहरी चीज़ों से ज़्यादा हमें खुद से कैसे डील करना है, अपने अंदर, क्योंकि हमारे बाहर उतनी बुराइयां नहीं होती जितना हमारे अंदर होती हैं। हमें उसको भी तो सुधारना है, हमें उसको भी तो निकालना है, हमें उससे कैसे डील करना है, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, अलग अलग सर्च करो कौन सी किताबें कहाँ से, अब वो पढ़ना स्टार्ट करो। मुझे पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती थी, बट धीरे धीरे मैंने भी अभी पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत मज़ा आने लगा है अभी धीरे धीरे। पता है मैं कभी कभी ऑडियो बुक, ज़्यादा ऑडियो बुक ही यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी किताबें मैंने अभी पढ़ ली है, तो आप पढ़ना स्टार्ट करो। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप चीज़ों को समझोगे, उतना लाइफ को अच्छे से समझने लगोगे, उतना आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, उतना आपके साथ कोई गैसलाइटिंग नहीं कर पाएगा, उतना आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब चीज़ों को आप जानने लगोगे, जब आप क्वेश्चन करने लगोगे, जब आपके साथ कुछ गलत होगा या लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। आप ऐसी हर किसी चीज़ पे अंधे होकर विश्वास नहीं करोगे। जब आप क्वेश्चन करोगे, समझोगे चीज़ों को, तब देखो एक ना ये यूनिवर्स का वो होता है कि आप जिस तरह के हो ना, जो चाहोगे ना, आप के लिए यूनिवर्स वही चीज़ आप तक पहुंचाता है।
आप जब ऐसी फालतू की चीज़ों पे विश्वास करना स्टार्ट करते हो, फालतू की चीज़ों को फॉलो करते हो, तो उसी सब वही सारी चीज़ें यूनिवर्स आप तक पहुंचाता है, आप वो करते हो। लेकिन जिस दिन आप बढ़िया चीज़ें, क्वालिटी वाली चीज़ों पे विश्वास करना स्टार्ट करते हो, मैनिफेस्ट स्टार्ट करते हो, वो चीज़ें आती हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि भाई पढ़ाई, ठीक है, तो अगर आप एजुकेशन आपकी बहुत अच्छे से है, ठीक है। दूसरा, अगर आप फिज़िकली फ़िट हो, आप अर्न कर रहे हो, आपको सोशल वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके खर्चे इतने बड़े नहीं हैं कि उसके लिए आप किसी के आगे झुक जाओ, लेट जाओ, पसर जाओ, घिस जाओ, तो आपको कोई भी अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता। ये चीज़ आप करके देखो। एंड मेरी वीडियोस जो हैं वो बहुत दूर तक नहीं जाती, अभी चैनल छोटा है। अगर आपको लगे थोड़ा सा शेयर कर देना, आपको आपके आसपास ऐसी कोई लड़की है तो उसके साथ शेयर कर देना, और मुझे बताना कि इस तरह की अगर और वीडियोस चाहिए होगी तो मैं और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत 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 कुछ झेला है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है या जो मैं अब तक नहीं सीख पाई हूँ वो मैं आप लोगों को सिखा दूँगी।